विपक्षी पार्टियों के पापी नेताओं का पाप जो है उन लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जब से मनीष कश्यप बाहर आए हैं तब से कटाक्ष कर रहे हैं। करियर बर्बाद करने का साजिश बिहार का भूतपूर्व सरकार ने एक पत्रकार को गलत केस में फंसाकर उसे जेल में डालकर वो अस्तित्व विहीन हो गए कि अगर ये लालू खानदान का कोई भी चिराग जीत जाएगा तो फिर अधिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। बिहार में आप लोगों ने लगातार खबरें सुनी। बिहार में चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप लगातार खबरों में बने रहे। लगातार सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जब से जेल में गए या फिर जेल से बाहर आए उसके बाद लगातार वो मीडिया की लाइमलाइट में रहे। फिर से एक बार मनीष कश्यप लाइमलाइट में है। फिर से एक बार मनीष कश्यप का नाम चर्चे में है और साफ तौर पे मनीष कश्यप का नाम गूंज रहा है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी को मनीष कश्यप ने ज्वाइन किया है, बिहार में कुछ लोग उनसे नाराज हैं तो कुछ लोग उनके समर्थन में हैं। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप ने बिहार के लोगों को धोखा दिया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर पावर में काम करना है तो उसके लिए पावर जरूरी है और मनीष कश्यप ने सही किया। साफ तौर पर कल मनीष कश्यप ने एक वीडियो ट्वीट किया और साफ तौर पे इसमें वो कहते हुए नजर आए कि लगातार जिस तरह तेजस्वी सरकार ने मेरे ऊपर हमला किया, लगातार मुझे जेल में डाला और पिछले 9 महीने तक मुझे जेल के अंदर रखा गया, ये गवाही देती है कि तेजस्वी यादव किस तरह से वो मेरे ऊपर हमला करते थे और किस तरह जो है मुझे जेल भिजवाने का प्रयास किया, जेल में भी डलवाया, लेकिन मैं बाहर आया और अब जो है लालू यादव के परिवार तेजस्वी यादव को या फिर उनके किसी भी जंगल राज के पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। एक पत्रकार को गलत केस में फंसाकर उसे जेल में डालकर उसका पूरा करियर बर्बाद करने का साजिश बिहार का भूतपूर्व सरकार ने किया था। उसके जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी को और पूरा विपक्षी गठबंधन को न्यायालय ने करारा सबक सिखाते हुए एक देश के लोगों को संदेश भी दिया कि अगर सरकार और सिस्टम निर्दोष को फंसाएगा तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए न्यायालय खड़ा हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे पूरा भरोसा था न्यायालय पे कि एक न एक दिन मैं बाइज्जत बरी जरूर हो जाऊंगा और EOU यानी आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना ने मेरे ऊपर जितना भी केस किया था तमिलनाडु प्रकरण में, वो सारा केस में मैं बाइज्जत बरी। अब जरा सोचिए किस तरह जो है लगातार जब से मनीष कश्यप बाहर आए हैं तब से कटाक्ष कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह मेरे ऊपर फेक वीडियो वायरल करने के जुर्म में मुझे जेल में डाला गया, जिस तरह तमिलनाडु में जो खबरें हुई जिसे मैंने दिखाया, लेकिन साफ तौर पर कहा गया कि 2 राज्यों में युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है, इस वजह से मेरे ऊपर FIR कर दिया गया, इस वजह से मेरे ऊपर NSA लगा दिया और वो चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर MK स्टालिन हो, सबको साफ तौर पर आड़े हाथ लेते हुए मनीष कश्यप लगातार हमला कर रहे हैं कि मैंने कहा था कि 180 दिनों के अंदर सरकार गिरा दूंगा, तो सरकार भी गिरा के दिखाई और साफ तौर पर जिस तरह तेजस्वी यादव ने अत्याचार किए वो दिख रहा है। तो यानी कि किस तरह तेजस्वी यादव की मानसिकता है जो मुझे जेल के अंदर डलवाती है। तेजस्वी यादव किस तरह इतने बौखला गए कि मैंने कह दिया और उसके बाद वो लगातार तेजस्वी पर बहरहाल हमलावर है। लेकिन जरा सोचिए कि मनीष कश्यप जब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए हैं तब से लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष का कोई भी नेता हो। दिल्ली में, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को भी लेकर कई बार उन्होंने कटाक्ष किया। साफ तौर पर कहा कि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है, वो सदस्य है जो देश की तोड़ने की बात करता है, देश को अलग करने की बात करता है, टुकड़े टुकड़े की बात करता है। यानी कि अब मनीष कश्यप लगातार हमलावर है, लेकिन वहीं बिहार के लोग उनसे नाराज है साफ तौर पे। सबसे पहले ये सुनिए कि मनीष कश्यप ने किस तरह तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया। यही सब विपक्षी पार्टियों के पापी नेताओं का पाप जो है उन लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और आज जो है वो अस्तित्व विहीन हो गए हैं। चाहे वो बिहार में आरजेडी हो जो अस्तित्व विहीन है, लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट जो है पिछली बार 2019 में नहीं जीती थी।
40 में से 0 सीट पे जो है आरजेडी जीती थी, सारे जगह पे क्लीन बोल्ड हो गई और आगे भी सरकार नहीं आने वाली। सबको पता है सारण में कि अगर ये लालू खानदान का कोई भी चिराग जीत जाएगा तो फिर अत्याचार करेगा, फिर अत्याचार करेगा। अगर किसी ने सड़क के लिए वीडियो बना दिया तो सीधे जेल में डलवा देगा, किसी ने अस्पताल के लिए वीडियो बनवा दिया तो सीधे जेल में डलवा देगा। लोगों को पता है कि अगर लालू खानदान का कोई भी चिराग जो है जीत जाएगा ना तो फिर मनीष कश्यप जैसा ये लोग अत्याचार करेंगे, मनीष कश्यप के ऊपर जैसे इन लोगों ने अत्याचार किया। अब बताइए, जंगल राज के राजकुमार, मेरा 9 महीना कौन वापस लौटाएगा? आप माफी नहीं मांगोगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा और आप लोगों को एक्सपोज करते रहूंगा और एक एक कुंडली खंगाल के लाऊंगा, एक एक कुंडली, और सबका हिसाब जो है बिहार के 13 करोड़ 80 लाख लोग मांगेंगे आप लोगों से। ये पूरा मामला सुनने के बाद आपने साफ तौर पे आप समझ गए होंगे कि किस तरह मनीष कश्यप लगातार तेजस्वी यादव को लेकर, चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो या फिर उनके पुत्र तेजस्वी या तेज प्रताप यादव हो, उन सबको लेकर किस तरह कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह मुझे प्रयास किया गया जेल के अंदर डलवाने का, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे करवाए गए, मेरे ऊपर एनएसए लगवाया गया और मुझे बेवजह 9 महीने जेल के अंदर रखा गया, तो उस चीज में जो है उन्हें बरी मिल गई है। और साफ तौर पर इस चीज को लेकर मनीष कश्यप अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद लगातार एक तेज तर्रार नेता के तौर पे लगातार स्टार प्रचारक बनकर प्रचार कर रहे हैं। बहरहाल मनीष कश्यप को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज हंगर।